bad association, but we are associated with the good people. But if like that bad people like to harm us, then how can we save us? uh, like we can get the example of Kamsa, that he is associated with bad person, that's why he continuously killing the child of Devaki and Vasudev. Yeah, so like I have this question. हम्म, आप आप एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन आपका? द एग्जाम्पल पार्ट आई कुड अंडरस्टैंड. Yeah, like जैसे कि we are associated with good persons, but some are associated with bad persons, and that person like they like try to harm us. Then how can we save us from them? मतलब हु इज एसोसिएटिंग Associated with है bad ना sangha. विद बैड संगत. ओके. सो ये तो हर जगह होता है ना. आई I मीन जैसे आज ही नहीं है. इवन आप पहले भी लेंगे तो जो डेमिगॉड्स होते हैं लाइक दे आर ना बिकॉज दे आर सर्विंग लॉर्ड. सो दे इन द शेल्टर ऑफ है ना सुप्रीम लॉर्ड. दे हैव टेकन द शेल्टर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड. बट ऑन द अदर साइड द डीमंस है ना दे है ना वो तो भगवान के अगेंस्ट होते हैं. उनकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है भगवान के अगेंस्ट होती है तो वो डेमिगॉड्स को हमेशा कष्ट पहुंचाते हैं. तो ये तो होता ही है. बट यू नो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो लॉर्ड इज ऑलवेज देयर टू टेक चार्ज. हम जैसे भगवत गीता में वर्ष भी पढ़ते हैं ना. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. जब जब धर्म की हानि होती है ना. और फिर परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम. तो जो साधुओं को है ना परित्राणाय साधुना साधुओं को रक्षा करने के लिए और विनाशाय च दुष्कृतम. और अ, जो दुष्ट है उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं. तो भगवान भगवत गीता में साफ साफ बोलते हैं है ना. तो हम ये है कि हाँ हमें अच्छे संग में रहना है. एक भक्तों के संग में जुड़े रहना है. हमेशा भगवान से जुड़े रहना है. और डिमोनिक जो क्वालिटीज है जो लोग हैं जो इसका संग करते हैं वो ऑब्वियसली भक्तों को जो है वो कष्ट पहुंचाते हैं. पर हमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है ना. भगवान लॉर्ड इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट अस ना. सो सम और अदर वे लॉर्ड विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट अस. And sir, Prabhu, एक और क्वेश्चन था, like that Krishna is shifted to Gokul Vrindavan, sir. So they Vasudev and Devaki have the information about it because they have forgotten about it, or they have the information that Krishna is their son and they shifted to Nand Maharaj house. हाँ दे नो. देवकी एंड वासुदेव वेरी वेल नो कि कृष्णा इज अंडर द शेल्टर ऑफ नंद महाराज है ना. So, but Uh, because only Vasudeva and Krishna knew about this. है ना. खाली वसुदेव sorry वसुदेव and Devaki knew about this. कि otherwise other than these two people no one was knowing. अगर किसको पता चल जाता गलती से भी suppose नंद महाराज was a very trusted person है ना. कि उनके पे भरोसा कर सकते थे. But they did not want to take any risk है ना. वो नहीं चाहते थे किसी भी तरह है ना ये किसी को खबर जाए कंस तक किसी तरह खबर पहुंचे कि कृष्ण जो है वो नंद महाराज के घर में है ना. जो वसुदेव देवकी के जो एक्चुअल फादर पेरेंट्स हैं. तो वो कभी नहीं चाहते थे. तो इसलिए वो हमेशा कृष्णा की प्रोटेक्शन के कंसर्न थे. और ये इसलिए किसी को बताया नहीं उन्होंने. इसलिए वो आप देखेंगे ना तो आप आगे पढ़ेंगे पास टाइम्स में. तो फिर अक्रूर अक्रूर जी जाते हैं है ना भगवान को बताने के लिए. है ना. आई मीन भगवान लॉर्ड ऑल न्यू ऑफ एवरीथिंग. बट है ना बट बिकॉज ही इज ना प्लेइंग अ रोल है ना इन इन वृंदावन. तो वो है ना ही एक्ट्स इन अ वे कि वो ही डजंट नो एनीथिंग. तो वो जाते भगवान को बताते हैं अक्रूर जी. एंड यशोदा माता एंड नंद बाबा को भी बताते हैं कि कृष्णा इज एक्चुअल सन ऑफ वसुदेव देव की. और वो ना वहाँ पे कंस बुला रही है. इज दिस फाइन तुषार प्रभु? yeah, thank you, Prabhu. Yeah, fine. सुनो. ठीक है. ठीक है हम आगे बढ़ते हैं. आई थिंक हम थोड़ा आज अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे. आज चैप्टर बहुत अच्छा है आज का. लेट मी शेयर.
मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? जी प्रभु जी। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, है ना, पूतना कीड। तो थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। तो कल हमने क्या देखा? कल हमने देखा कि अ, जो कृष्ण का जो आप मतलब बर्थडे है, वो सेलिब्रेट किया गया, है ना, जिसको नंदोत्सव बोलते हैं हम, है ना। और हमने देखा कि किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा था, है ना। वहाँ पे पूरा जो गोकुल था, वो पूरे गोकुल में माहौल बन गया था, है ना। पूरे गोकुलवासी नंद बाबा और यशोदा माई के घर गए और उन्होंने कुछ उपहार दिए वहाँ पे, है ना। एक दूसरे पर ना खूब जश्न किया और अ, है ना, ब्राह्मण को बहुत सारा दान दिया, है ना। कितना 2 लाख गाय दान दी थी, है ना, हमने पढ़ा था। तो खाली 2 लाख गाय दान की तो हम सोच सकते हैं नंद बाबा के पास कितनी गाय होगी ना। तो खाली 2 लाख तो दान ही किया, है ना। और खाली गाय नहीं थी, गायों को बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र और, है ना, उनको गाय को जो ज्वेलरी मतलब पूरा डेकोरेट श्रृंगार करके भेजा था, है ना। सोने के जेवर वगैरह पहना के भेजा था। ये सब हुआ। और हमने देखा कि अ, जो मतलब जितने भी गोकुलवासी थे उनको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो मात्र गाय की गौ रक्षा करते थे और खेती करते थे, और जिससे उनके पास पूरा सारा मटेरियल ओपुलेंस, है ना। तो हमें ये बताता है कि लाइक हमारे समाज में अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट रखना है ना, नॉट ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एवरीथिंग, है ना, पूरा प्रॉस्पेरिटी हमें रखना है समाज में, तो हमें काउ प्रोटेक्शन और एग्रीकल्चर को बहुत महत्व देना पड़ेगा ना। नेक्स्ट थिंग हमने देखा कि फिर जब सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है तो अ, नंद महाराज मथुरा जाते हैं, है ना, वो कर चुकाने। तो नंद बाबा और उनके साथी जो अ, गोकुल से थे, और अ, वहां पर वे वसुदेव जी से मिलते हैं। और वसुदेव जी अपनी, है ना, उसे उनके मन में बड़ा दुख था क्योंकि वो अपने छह छह पुत्रों को खो चुके थे, और जो आखिरी पुत्र थे जो कृष्ण थे, वो भी उनके साथ नहीं, वो भले जीवित थे पर उनके साथ नहीं, और वो किसी को बता भी नहीं पा रहे थे कि, है ना, कृष्ण उनके पुत्र हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर लेकिन हाँ, इसलिए वो नंद बाबा से उनके हाल पूछते थे। और जैसे उनका थोड़ा कन्वर्जेशन खत्म हुआ, वो नन्हे ने नंद बाबा को सलाह दी कि आप जाइए ना, और वहां पर आप कृष्णा का ध्यान रखिए, आपके संतान जो है वो अकेले होंगे वहां पर। तो ये सब हमने कल डिस्कस किया था, है ना। तो आज हम देखेंगे पूतना की। आई थिंक ये वाला जो स्टोरी तो आज सबको पता होता है ना, कि अ, पूतना जो थी, है ना, वो एक राक्षस क्या थी, विच विच बोलते हैं विच को, आई डोंट नो क्या है, डायन बोलते हैं आई थिंक। तो विच थी और राक्षस प्रजाति का बोल सकते हैं ना, राक्षस प्रजाति की थी, और उसने कंस के कहने पर भगवान को मारने का षड्यंत्र रचा। तो जैसे हमने कल पढ़ा था कि वसुदेव को जी को पता चल गया था कि जो कंस है वो षड्यंत्र रच रहा है कि अ, जो कृष्ण भगवान के जन्म के दिन जितने भी बच्चे या आसपास जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उनको आ, मारना है ना। तो ये सब इसलिए वसुदेव जी ने नंद मामा को हिंट दे दिया था कि आप जाइए और उनको ध्यान रखिएगा। तो उसी के बाद कंस ने जो है पूतना को बोला कि आदेश दिया कि जाओ और गोकुल में जितने भी है सबको, जितने भी बच्चे हैं जो अभी नए जन्म है आसपास उनको सबको मार। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे फिर। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो पास्ट टाइम हुआ है, ये तो बस ज्यादा पुरानी नहीं है। मतलब एक दो दो तीन दिन पुरानी ही बात है ना। मतलब कृष्णा अभी जस्ट आए ही नहीं है कि उन पर मतलब पूरा अटैक चालू हो गया, है ना। हम ये पूरा पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि कृष्ण पूतना कैसे भगवान को मारने का प्रयास करती है, और हम सब जानते हैं कि पूतना भगवान को मार नहीं पाती, है ना। लेकिन और फिर उसमें भगवान जो है पूतना का वध भी करते हैं। लेकिन इसमें इस जो चैप्टर में इतनी कई सारी चीजें हैं, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस मे नॉट बी नोइंग, कि जैसे पूतना का वध के बाद पूतना का क्या हुआ,
ना पूतना भगवान ने पूतना को किस रूप से देखा, है ना, ये सर सब। हाँ सर ये कौन से एज के स्टूडेंट्स की क्लास है? ये ये एक सेकंड, तरुण ब्रो, विजय विजय प्रभु, आर यू देयर? ओके, दिस इज फॉर 18+। 18 से उम्र से ऊपर है वो इस क्लास को अटेंड कर सकते क्या कह रहे हैं प्रभु जी? हैं। ये 18+ के लिए है ना क्लास प्रोजेक्ट? हाँ हाँ हाँ। ओके ठीक है। ठीक है। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो हम यहाँ थे कि पुतना को पुतना के साथ क्या हुआ उसके वध के बाद, है ना, पुतना को भगवान ने किस रूप में देखा, हम ये सब भी पढ़ेंगे, जो मोस्ट ऑफ अस हमको नहीं पता होता है ना, क्योंकि हम कई बार ये पुतना से जो देखा है सीन हम जनरली टीवी पर देखते हैं, है ना। जैसे पहले एक बहुत पुराना सीरियल आता था जो पूरा पास टाइम बताते हैं, है ना, श्री कृष्ण सीरियल आता था पहले, है ना। काफी अच्छे से बताया, लेकिन काफी सारी चीजें कवर नहीं हो पाती। और लेकिन हम इस बुक को जरूर, चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम काफी चीज जानेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो while Nanda Maharaj was returning home, he considered Vasudeva's warning that there might be some disturbance in Gokul. Certainly the advice was friendly and not false. So Nanda thought there is some truth in it. Therefore, out of fear, he began to take shelter of the Supreme Personality of Godhead. It is quite natural for a devotee in danger. It is quite natural for a devotee in danger to think of Krishna because he has no other shelter. When a child is in danger, he takes shelter of his mother or father. Similarly, a devotee is always under the shelter of the Supreme Personality of Godhead. But when he specifically sees some danger, he remembers the Lord very rapidly. So ये बहुत अच्छा वर्स पैरा है। इसमें बस पता है कि जैसे कल हमने देखा कि वसुदेव जी ने नंद महाराज को बोला कि आप जाइए और वहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए कुछ अनहोनी ना हो, है ना। लेकिन और जैसे ही नंद महाराज जाए तो उन्होंने, है ना, उस पर विचार किया और लोग सोचा कि मुझे लिटरली जाना चाहिए, है ना, और उसमें कहीं ऐसा ना हो कि जो वासुदेव जी जो बोल रहे हैं वो कहीं सच हो, है ना। तो इसलिए वो थोड़ा सा उनको भय आ गया, क्योंकि वो भी भगवान की चिंता करते थे, है ना, क्योंकि उनके वो भी नहीं चाहते थे कि कृष्ण भगवान को या उनके जो पुत्र कृष्ण है उनको कुछ हानि पहुंचे। तो इसलिए जब भी उन जो भक्त होते हैं उन्हें जब भी अंदर भय आता है या किसी बात का भय होता है तो वो हमेशा भगवान को याद करते हैं, है ना। तो ये भक्त का स्वाभाविक नेचर है, स्वाभाविक प्रकृति है कि वो किसी भी स्थिति में जब उनको मुश्किल स्थिति आती है तो वो वैसे हमेशा पर भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब, है ना, परिस्थिति ना विपरीत होती है या तो परिस्थिति कुशल नहीं होती है तो वो जरूर भगवान का शेल्टर लेते हैं। तो ये जो हमने यहाँ देखा, और ये हम भी कई बार ये करते हैं ना, तो दिस इज गुड साइन कि हम जब भी समस्या में होते तो हम भगवान को याद करते, दिस इज अ गुड साइन। ये होना चाहिए, हमें भगवान पर डिपेंड होना सीखना चाहिए। सो आफ्टर कंसल्टिंग with his demoniac ministers, Kamsa instructed a witch named Putna, who knew the black art of killing small children by ghastly, sinful methods, to kill all kinds of children in the cities, villages, and pasturing grounds. Such witches can play their black art, only where there is no chanting or hearing of the holy name of Krishna. It is said that wherever the chanting of the holy name of Krishna is done, even negligently, all bad elements, all bad elements like witches, ghosts, and dangerous calamities immediately disappear. And this is certainly true of the place where the chanting of the holy name of Krishna is done seriously, especially in Vrindavan when the Supreme Lord was personally attacked. Oh, sorry, one personally present. Therefore, the doubts of Nanda Maharaj were certainly based on affection for Krishna.
Actually, there was no danger in the activities of Putna despite her powers. Such witches are called khechari, which means they can fly in the sky. This black art of witchcraft is still practiced by some women in the remote northwestern side of India. Northwestern side of India. Okay. And they can transfer themselves from one place to another on the branch of an uprooted tree. Putna knew this witchcraft, and therefore she is described in the Bhagavatam as khechari. तो इसमें यहाँ बताया कि अपने जो डेमोनिक जो दुष्ट ना जो कुबुद्धि वाले ना, जो उनके साथी थे कंस के, तो उन्होंने कंस उन्होंने उससे ना उनके बहकावे में आके उनको उनसे सलाह लेकर पूतना को अप्रोच किया, है ना। पूतना एक डायन थी, है ना, और जो काला जादू जानती थी कि बच्चों को किस तरह मारा जाए, है ना। बहुत ऐसे लोग, ऐसे जो होते हैं बहुत घटिया लोग होते हैं, है ना। और आई मीन ये जो और एक्चुअली लेकिन इनका देखा जाए तो इनका प्रभाव उस जगह नहीं होता जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है ना। भगवान का जो कीर्तन किया जाता है वहां पे उनका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होता है ना। अगर कोई दिल से भी भगवान का नाम नहीं ले रहा है, बस है ना, मतलब नेग्लिजेंटली, मतलब जैसे बोलते हैं अनजाने में भी नाम ले लेता भगवान का लेते हैं, तो वहां पर भी है ना ऐसे अ, जो दुष्ट जीव है उनका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होता है वहाँ, ये बताया गया है। तो इसलिए तो और जिस जिस जगह पे जैसे जहाँ वृंदावन है, मतलब जहाँ पे भगवान खुद स्वयं थे, मतलब जैसे गोकुल, तो वहां पर तो कुछ है ना कुछ हो भी नहीं सकता ऐसा, है ना। वहां तो कुछ ऐसा सवाल ही नहीं उठता कि वहां पर कुछ ऐसे जो दुष्ट प्राणी है वो किसी का कुछ बिगाड़ पाएंगे। तो ऐसा देखा जाए तो ये जैसे ये जो होते हैं, जो ऐसे दुष्ट जीव होते हैं जो विचेस जैसे डायन, ये आज भी कहीं ना कहीं, ऑल्दो वो बहुत कम है, लेकिन आज भी कहीं पाए जाते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है। जैसे रिमोट नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, मतलब जैसे हम देखा जाए तो नॉर्थ वेस्टर्न मतलब जैसे ये आपका राजस्थान साइड, राइट। तो वहां पर आज लेकिन बहुत कम है, लेकिन हाँ पाए जाते हैं। तो ऐसा है। तो उनको क्या कहा जाता है, खेचरी भी कहा जाता है। तो भागवतम में इनको खेचरी कहा जाता है, जो बीचेस है। तो वो उस जो विच थी उसका नाम था पूतना। तो पूतना एंटर द काउंटी ऑफ गोकुल, द रेसिडेंशियल क्वार्टर ऑफ नंद महाराज, विदाउट परमिशन. Dressing herself just like a beautiful woman, she entered the house of Mother Yashoda. She appeared very beautiful, with raised hips, nicely solemn breasts, earrings, and flowers in her hair. She looked especially beautiful on account of on account of her thin waist. She was glancing at everyone with very attractive looks and smiling face, and all the residents of Vrindavan were captivated. The innocent cowherd woman thought that she was the goddess of fortune appearing in Vrindavan with a lotus flower in her hand. It seemed to them that she had personally come to see Krishna, who, in her husband, uh, who is her husband. Because of her exquisite beauty, no one checked her movement, and therefore she freely entered the house of Nanda Maharaj. Putna, the killer of many, many children, found baby Krishna lying on a small bed, and she could at once perceive that the baby was hiding his unparalleled potencies, which resembled fire covered by ashes. Putna thought, this child is so powerful that he can destroy the whole universe immediately. तो अब यहाँ पर क्या है, पूतना जो है अब गोकुल में एंट्री कर रही है। इससे पहले वो क्योंकि कंस के आदेश पर अनेकों बच्चों को वो मार चुकी थी, है ना। अब उसने सोचा कि अब वो गोकुल में जाएगी और गोकुल में जितने भी बच्चे हैं उनको मारेगी। तो अब वो इस तरह से नंद महाराज के घर पर एंटर करती है। जैसे उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक कृष्ण है, बालक है जो अभी जन्मे है, तो वहां पे वो जाती है। अब देखा जाए तो जो विचेस होती है ना, जो डायन होती है, वो बहुत बदसूरत होती है ना, देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती। लेकिन हाँ, क्योंकि इनके पास ब्लैक मैजिक होता है, तो वो मतलब कुछ उनके पास सिद्धियां होती है, तो उससे वो अपना रूप बदल सकते हैं ना। उसमें बताया वो बहुत सुंदर दिख रही थी, इस तरीके से दिख रही थी कि वो जैसे स्वर्ग से अप्सरा आई हो, है ना, या फिर कोई है ना साक्षात कोई देवी आई हो जो भगवान को है ना आशीर्वाद देने आई। तो ये प्रतीत हो रहा था। सब लोग उनको देख के, जितने भी वहाँ के वासी थे, गोकुल वासी, सब देख के हैरान हो गए थे।
और उनको कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रहा था कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि वो इतने सुंदर दिख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि वो साक्षात है ना ऊपर के धाम से आई हैं और भगवान को आशीर्वाद देने आई हैं। तो इसलिए किसी ने पूछा भी नहीं। लेकिन जैसे ही पूतना वहां पर पहुंची और भगवान को देखती कि भगवान जैसे वहां पर बिस्तर पर थे, जैसे देखती है तो वो समझ जाती है तब कि ये कुछ जो कृष्ण है ये कुछ अलग है ना। जैसे उसने अनेकों बच्चों को मारा, लेकिन जब कृष्ण को देखा तो उन अनेकों बच्चों जैसे दिखते वैसे तो नहीं लग रहे थे। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे बताया कि she could at once perceive that the baby was hiding his unparalleled potencies। मतलब ऐसा लग व्यतीत हो रहा था कि भगवान ऑल्दो जैसे बालक के रूप में है, लेकिन उनके अंदर अनंत है ना शक्तियां हैं ना, उनमें अनंत पोटेंसीज है ना। अ, लेकिन ना वो ऐसे दिख नहीं रही थी, लेकिन हाँ वो उसको आभास हो गया था। उसको ऐसा देख ऐसा उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये बच्चे जो है, ये बालक जो है, कृष्ण जो बालक है, वो इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि वो एक सेकंड में पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है, जो कि सत्य है ना। भगवान पूरे एक सेकंड में पूरा ब्रह्मांड को खत्म कर सकते हैं ना, और एक सेकंड में पूरा ब्रह्मांड को बना भी सकते हैं। एक सेकंड तो कुछ भी नहीं है उनके लिए, एक मोमेंट में पूरा हो जाता है। तो बिकॉज ही इज द है ना अल्टीमेट क्रिएटर, अल्टीमेट मेंटेनर एंड द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर ऑफ द आवर यूनिवर्स। वो पूरी दुनिया उनकी, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं उसको। तो ये पूतना को आभास हो गया। तो पूतना's understanding is very significant। Okay, the supreme personality of Godhead, Krishna, is situated in everyone's heart। It is stated in the Bhagavad Gita that he gives one necessary intelligence and he also causes one to forget। Putana was immediately aware that the child whom she was observing in the house of Nandamana was the supreme personality of Godhead himself। He was lying there as a small baby, but that does not mean he was less powerful। The materialistic theory that God worship is anthropomorphic, anthropomorphic, ठीक है, that God worship is anthropomorphic is not correct। No living being can become God by undergoing meditation or austerities। God is always God। You know, Krishna as a baby is as complete as he is as a full-fledged youth। The Mayavad theory holds that the living entity was formerly God, you know, but has now become overwhelmed by the influence of Maya। Therefore, the Mayavadis say that presently he is not God, but when the influence of Maya is taken away, he will again become God। This theory cannot be applied to the minute living entities। The living entities are minute parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead। They are minute particles or sparks, you know, of the original fire। So these sparks can be covered, you know, by the influence of Maya, but the original fire, Krishna cannot। Krishna is the Supreme Personality of Godhead, even from the beginning of his appearance in the house of Vasudeva and Devaki। This is one of the very important paragraph। यहाँ पे हमें कई चीजें सीखने को मिलेगा। तो पहला ये है कि कृष्णा समझ गए थे कि जो पूतना ही है उसके हृदय में क्या है ना, कि कृष्ण को सब पता है ना। कृष्ण क्योंकि भगवान कृष्ण सबके हृदय में वास करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सुपर सोल। जो परमात्मा हम बोलते हैं, परमात्मा के रूप में सारे जीवों के अंदर वास करते हैं, है ना, सारे जीवों के साथ वास करते हैं। तो उन्हीं की वजह से जीव को, हम जैसे जीवों को बुद्धि मिलती है ना, और उन्हीं की वजह से हम चीजों को भूल भी जाते हैं। तो ये ओके। तो इस तरीके से क्योंकि है ना जब इमीडिएटली जब पूतना जैसे भगवान कृष्ण को देखती है, उनको पूरा आभास हो जाता है कि नंद महाराज के जो घर में जो बालक है वो कोई साधारण बालक नहीं है ना, वो तो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हिमसेल्फ। तो ये आभास हो जाता है। तो वो कोई जैसे क्या होता है कि जो छोटे बालक होते हैं हमको लगता है कि वो बालक क्या ही करेगा, लेकिन पुतना को लग गया था कि ये समथिंग डिफरेंट है ना। तो एक लोगों को में धारणा होती है कि जैसे बालक क्या कर सकता है ना, एक छोटा सा बालक 2 साल 2 दिन का है बालक, वो क्या ही कर सकता है। तो भगवान को भी कुछ लोग ऐसे ले लेते, समझ लेते हैं, है ना, कि 2 साल का बालक है वो क्या। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि जो कि गलत धारणा है लोगों में कि कि जो भगवान जो पहले कृष्ण थे वो बालक थे, है ना,
तो उस वक्त भगवान नहीं थे, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए तो वो भगवान बने, है ना। ये भी लोगों के अंदर धारणा है जो कि गलत है ना। तो ऐसा नहीं होता कि भगवान अभी नहीं है और, है ना, बाद में है ना, ऐसा नहीं होता। हम भगवान हमेशा से भगवान होते, भले वो किसी भी रूप में, है ना। भगवान हमेशा बालक भी हो, है ना, या यौवन अ, भी हो, या फिर पूरे भी एकदम, है ना, कैसे भी हो, वो हमेशा भगवान भगवान ही रहते हैं। उनके अंदर पूरा जो षड ऐश्वर्य हम जो बोलते हैं ना, वो हमेशा रहता है ना। उनके अंदर जो जितने भी शक्तियां होती है वो कभी कम नहीं होती, हमेशा पूरी पूरी रहती है। तो ये एक और लोगों की धारणा होती है जो, जिसको हम मायावादी धारणा बोलते हैं। मायावाद भाष मतलब फिलोसफी लोग फॉलो करते हैं। वो भी ये समझते हैं कि उनका भी ये गलत धारणा है कि ये क्या होता है कि जैसे समझते हैं कि भगवान कृष्ण को भी एक साधारण मनुष्य हमारी तरह का समझ लेते हैं, कि और समझते हैं कि ये जो कृष्ण है वो भगवान तो है, लेकिन अभी उनको क्योंकि वो बालक के रूप में इसलिए भगवान नहीं, क्योंकि और उन पर माया का पर्दा डल गया, ऐसा समझते हैं, है ना। उन पर माया का पर्दा डल गया है और माया ने ढक लिया है, जिसकी वजह से वो अभी समझ नहीं पा रहे कि भगवान जो बालक कृष्ण है वो भगवान है ना। और ऐसे ही वो अपने साथ भी इसको प्रस्तुत करते हैं, है ना। अपने साथ भी वो समझते हैं कि मैं भी वैसे तो भगवान हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अभी माया के प्रभाव में हूँ, जैसे कृष्ण भगवान माया के प्रभाव में है, ऐसे मैं भी माया के प्रभाव में हूँ, इसलिए मैं अभी भगवान अभी पहचान नहीं पा रहा कि मैं भगवान। लेकिन हाँ, जब मेरे पास से माया का प्रभाव या माया का पर्दा उठ जाएगा, मैं, है ना, भगवान बन जाऊंगा, या मैं भगवान का मुझे गॉड खुद पता चल जाएगा कि हाँ, मैं, मुझे मतलब अनुभूति हो जाएगी कि मैं भगवान। ऐसा लोगों की धारणा होती है, जो कि सबसे खतरनाक और सबसे घटिया धारणा है ना। ऐसे लोगों का हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, है ना। इन लोगों का कभी संग नहीं करना चाहिए, सबसे खतरनाक और खराब लोग होते हैं, है ना। हमें लगेगा बाहर से कि ये तो बहुत पूजनीय है ना। बाहर से भगवा पहनते हुए दिखेंगे, साधु दिखेंगे, लेकिन ऐसी अगर बातें करते हैं जो, है ना, कि बताते हैं कि भगवान अ, मतलब बोलते हैं कि हम भी भगवान है ना, ऐसी धारणा रखते हैं। लेकिन ये गलत धारणा है और हमें ऐसे लोगों के साथ कभी संग नहीं करना चाहिए आपको। और तो इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि किस तरह की से ये जो मायावाद फिलोसॉफी कैसे से हम इसको रेफ्यूट करते हैं। तो एक्चुअली में बताया गया कि जो कृष्ण है अग्नि के समान, है ना। जो बड़ी फायर होती है ना, उसके समान होते हैं। तो हम देखते हैं कि जब भी बड़ी अग्नि होती है, तो बड़ी अग्नि से क्या होते हैं, छोटी चिंगारियां भी निकलती है ना, छोटे मतलब, है ना, स्पार्क्स जो हम बोलते हैं, चिंगारी। तो क्या होता है कि बड़ी तो अगर द सोर्स ऑफ द स्पार्क्स एंड द सोर्स ऑफ द स्मोक, है ना, जो धुआं होता है वो क्या है, फायर है ना। जो बड़ी सी आग है उसी वही स्रोत है किसका, जो धुआं है, और जो छोटे छोटे चिंगारियां। तो चिंगारी क्या है, हमें, है ना। और जो पूरा धुआं होता है वो क्या है, माया। और जो पूरा अग्नि है, जिस जो स्रोत है, मूल स्रोत, वो है कृष्ण स्वयं खुद। तो कभी आपने ऐसा देखा है कि पूरा धुआं धुआं है, लेकिन उसने धुआं ने आग को, बड़ी सी जो आग है उसको पूरा ढक लिया है? कभी ऐसा हम नहीं देखते। लेकिन क्या होता है कि जो जो उस ओरिजिनल फायर, जो ओरिजिनल अग्नि है, उससे जो उत्पन्न हुए जो छोटे छोटे चिंगारी होते हैं, वो जरूर ढक जाते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते धुआं में, है ना। तो क्योंकि हम उस चिंगारी समान है, तो हाँ, ये नेचुरल है कि हम, है ना, उस धुएं में कवर हो जाते हैं, है ना। तो उस तरह जो धुआं, जो माया रूपी धुआं है, उससे हम कवर हो जाते हैं। लेकिन कभी जो कृष्ण, जो पूरी अग्नि है बड़ी सी, वो कभी कवर नहीं हो सकती, है ना। तो लोगों के इसलिए कृष्ण भले किसी भी रूप में हो, है ना, भले वो बालक के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, कृष्ण हमेशा भगवान रहेंगे, है ना, ऐसा। तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। और कृष्ण ऐसा नहीं कि भगवान या जब बालक के रूप में थे, या वसुदेव या देवकी के है ना, पुत्र बन के पैदा हुए तब भगवान बने, नहीं। इवन वो जब गोकुल में नहीं आए, जब वो, है ना, वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में नहीं आए, तब भी वो भगवान थे। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। कृष्णा showed the nature of a small baby and closed okay, हाँ। Krishna showed the nature of a small baby and closed his eyes, so as if to avoid the face of Putana. This closing of the eye is interpreted and studied in different ways by the devotees. Some say that Krishna closed his eyes because he did not like to see the face of Putana, who had killed so many children and who had now come to kill him. Others say that Putana hesitated to take the baby
on her lap because something extraordinary was being dictated to her from within, है ना? And that in order to give her assurance, Krishna closed his eyes so that she would not be frightened. Okay. And yet, okay, यहाँ तक हम करते हैं. तो जैसे ही ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे कि जैसे अब हमने देखा कि पूतना आती है न, कृष्णा को देखती है और कृष्णा पूतना को पूरा आभास हो जाता है कि जो कृष्णा है वो एकदम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान स्वयं है ना. लेकिन क्या है, जैसे भगवान पूतना को देखते हैं वो क्या कर लेते हैं, अपनी आंखें एकदम झट से बंद कर लेते हैं ना. जैसे छोटे बच्चे कर लेते हैं, कोई आता है एकदम या कोई डरावना आता है तो एकदम उनको देखना पसंद नहीं करते, तो एकदम आंखें बंद कर लेते हैं. तो मतलब या तो जैसे डर आ जाता है तो बंद कर लेते हैं. तो भगवान, तो यहाँ पर बहुत सारी टिप्पणियां दी गई हैं कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की. हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि भगवान को पूतना को देखकर डर लग गया है ना, पूतना, क्योंकि भगवान भी, लेकिन भगवान तो किसी से डरते नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता. तो इसलिए बहुत सारे टिप्पणियां दी गई हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की. ये जरूरी है हमें समझने के लिए, है ना, क्योंकि भगवान तो किसी से डरते नहीं है. तो वो भी बिना ऐसा कुछ सोचे समझे भी नहीं करेंगे. तो पहला आर्ग्यूमेंट यह दिया जाता है कि भगवान को क्योंकि उतना का चेहरा पसंद नहीं आया है ना, जो उनको मारने आई थी, तो इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली है. और दूसरा ये टिप्पणियां देते हैं कि क्योंकि अब क्या है कि पूतना को भगवान को उठाना था, है ना, भगवान को मारने का प्रयास करना था जो था. तो भगवान को पता था कि ये इसलिए, लेकिन कहीं ना कहीं पूतना भी ये देख पा रही थी कि भगवान जो है स्वयं भगवान है, कृष्णा जो है भगवान स्वयं भगवान है. तो कहीं ऐसा ना हो कि वो डर जाए पूतना कि नहीं नहीं ये तो भगवान है, मैं इनको मारूंगी तो मैं भी खुद, है ना, आग में हाथ डालूंगी तो मेरा हाथ जल जाएगा, ऐसी वाली बात. तो इसलिए उनका जो जिस मकसद से आई थी उसको पूरा करवाने के लिए भगवान ने आंख बंद कर ली ताकि उनको लगे कि डर ना लगे कि वो मतलब याद ध्यान नहीं रही थी. ओके, मुझे नहीं, पीछे हट जाना चाहिए. तो भगवान चाहते थे कि वो उतना आए मेरे पास, है ना. हम आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों चाहते थे भगवान, है ना, ये पढ़ेंगे. तो और भी धारणाएं दी गई एंड येट अदर्स इंटरप्रेट इन दिस वे कृष्णा अपीयर्ड इन ऑर्डर टू किल द डीमन एंड गिव प्रोटेक्शन टू डिवोटीज एज स्टेटेड इन भगवद गीता परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्. The first demon to be killed was a woman. According to the Vedic rules, the killing of women, a brahmana, a cows, or a child is strictly forbidden. Krishna was so obliged to kill the demon Putana, and because the killing of a woman is forbidden according to Vedic Shastra, he could not help but close his eyes. Okay, यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट दिया है कि क्या भगवान, जैसे भगवान शास्त्रों का कभी अनादर नहीं करते, है ना, हमें शास्त्र को फॉलो करते हैं. हालांकि ऐसा शास्त्र से सारे उनसे ही निकल के आए हैं, तो शास्त्र को वो फॉलो करते हैं थे. तो उसमें शास्त्र में क्या है कि अकॉर्डिंग टू द वैदिक रूल्स, शास्त्रों के नियमों के अनुसार कभी भी किसी, है ना, एक महिला या कोई भी एक ब्राह्मण या गाय या किसी जो बालक है, बच्चे हैं, उनको कभी उनका कभी वध नहीं करना चाहिए. ये शास्त्रों का नियम है ना. शास्त्रों के अनुसार इन चार लोगों जीवों का कभी हत्या नहीं करनी चाहिए. लेकिन अब जब भगवान को मारने आई, वो तो स्वयं एक ना वुमन थी, एक महिला के रूप में थी जो पूतना थी, है ना. अब अब ऐसा देखा जाए तो शास्त्र के अनुसार भगवान तो मार नहीं सकते थे, तो इसलिए भगवान के पास कुछ और रास्ता न बचा था, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, है ना. तो ये एक और था क्योंकि भगवान को लगा कि अरे अब मैं इसको कैसे मारूं, है ना. आई मीन लाइक इन द मतलब जैसे काइंड ऑफ, है ना, मतलब जैसे होता है ना एक द थिंग, जो चीज पसंद नहीं आ रहा करने के, लेकिन उसको करना पड़ा है, तो सडनली कोई आंख बंद कर लेता है कि अरे यार मुझे फिर करना पड़ेगा इस तरीके से. तो ये था, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली, है ना. एक और कुछ उदाहरण थे कि अनदर इंटरप्रिटेशन इज दैट Krishna closed his eyes because he simply took Putna to be his nurse. Putna came to Krishna just to offer her breast for the Lord to suck. Krishna is so merciful that even though he knew Putna was there to kill him, he took her as his nurse or mother. तो एक और यहाँ पर बताते हैं कि भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर दी क्योंकि भगवान ने पूतना को अपनी दाई माँ होता है ना, नर्स, दाई माँ के रूप में देखा. दाई माँ इसलिए क्योंकि भगवान ने देखा कि जानते थे कि भगवान की पूतना जो है ये वो मुझे मारने दूध पिला के जहरीला दूध पिला के मुझे मारी, लेकिन भगवान ने
क्या है कि भगवान इतने दयालु है कि वो इस अपने, है ना, जैसे पूतना भी क्योंकि जीव है, तो कहीं ना कहीं वो भी है ना, पूतना भगवान कृष्ण की संतान है। जैसे हम, है ना, हम भगवान की संतान है, इससे पूतना भी संतान है। हालांकि वो पूतना जो है गलत संगों में पड़ के ऐसी हो गई है, लेकिन हाँ, भगवान ने उसका देखा हृदय कि वो भगवान को दूध पिलाने है ना। हालांकि वो जहरीला दूध पिला के मारना चाहते थे, लेकिन भगवान ने उसकी अच्छाई देखी कि हाँ, वो मुझे दूध पिलाने है, इसलिए उसको अपने दाई माँ कंसिडर किया। उसने अपने एक माँ का है ना, माँ का दर्जा दिया भगवान ने उसको। इसलिए तो ये है ना। So there are 7 kinds of mother according to Vedic injunction. The real mother, the wife of a teacher, spiritual master, the wife of a king, the wife of a brahmana, the cow, the nurse, and the mother earth. Because Putna came to take Krishna on her lap and offer her breast milk to be sucked by him, she was accepted by, Krishna as one of his mothers. That is considered to be another reason. He closed his eyes. He had to kill a nurse or mother, but his killing of his mother or nurse was no different from his love for his real mother or his foster mother, Yashoda. तो यहाँ पर देखा है कि भगवान ने उसे अपनी माँ का दर्जा दिया, और उतना ही दर्जा दिया जितना अपनी माँ मदर यशोदा, जो अपनी माँ यशोदा को दर्जा दिया, है ना। ऐसे भेदभाव नहीं किया कि अरे दिस इज डिफरेंट मदर, नहीं, इतना ही। तो यहाँ पर एक और चीज बताइए कि यहाँ पर हमारी जो वैदिक परंपरा के अनुसार हमारी हमारी 7 माँ होती है ना, वैदिक परंपरा के अनुसार। तो वो 7 मदर्स कौन होती है? तो एक तो होती है हमारी खुद की मदर जो हमें जन्म देती है ना। और एक होती है जो वाइफ ऑफ अ टीचर और स्पिरिचुअल मास्टर, जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, उनकी उनकी पत्नी, है ना, वो हमारी माँ होती है। द वाइफ ऑफ अ किंग, जो राजा होती है, राजा की पत्नी, है ना, जो रानी होती है, रानी माँ, वो भी हमारी एक माँ होती है। द वाइफ ऑफ अ ब्राह्मण, मतलब जब ब्राह्मण की पत्नी होती है वो भी हमारी माँ होती है। द काव, गाय, है ना, दाई माँ और धरती माँ। तो ये 7 तरह की हमारी माँ होती है वैदिक, है ना, वैदिक इंजक्शंस के अकॉर्डिंग। तो ये सबको पता होना चाहिए ना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो। इसलिए हमें ना इन चीजों का अनादर भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो काव, गाय का हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए, बिकॉज शी इज वन ऑफ अवर मदर, है ना। मदर अर्थ, नर्स, है ना, ऑल दिस शुड बी ऑफर्ड रेस्पेक्ट बिकॉज दे आर ऑल आवर मदर्स। फिर यहाँ पर है, that is considered to be another reason why he closed his eye. He had to kill a nurse or mother, है ना। But his killing of his mother or nurse was no different from his love for his real mother or his foster mother, Yashoda. We further understand from Vedic information that Putana was also treated as a mother and given the same facility as Yashoda. As Yashoda was given liberation from the material world, Putana was also given liberation. When the baby Krishna closed his eyes, Putana took him on her lap. She did not know that she was holding death personified. If a person mistakes a snake for a rope, he dies. Similarly, Putana had killed so many babies before meeting Krishna, and she mistook him to be like them. But now she was accepting the snake that would kill her immediately. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान ने जो है पूतना को अपनी माँ का दर्जा दिया था, है ना। और हम देखेंगे माँ का दर्जा कैसे दिया। वो तो भगवान को अब पूतना को तो मार दिया भगवान ने, अब उसको माँ का दर्जा कैसे मिला? माँ को कोई मारता है क्या? नहीं ना। लेकिन इसलिए क्योंकि माँ का दर्जा दिया था और भगवान को पता था कि अब मुझे पूतना को मारना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, है ना, क्योंकि उनको पसंद नहीं आता, है ना। आंखें बंद की इन द सेंस, इन द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, है ना, कि उनको अच्छा नहीं लग रहा कि ही इज गोइंग टू किल पूतना, who to whom he has, है ना, considered his mother, है ना, as same as mother यशोदा, है ना। तो इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा था। अब एक और चीज है कि यहाँ पे हम देख रहे शी डिड नॉट नो दैट शी वाज होल्डिंग दैट पर्सनिफाइड। अब ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग नहीं लग रहा आप लोगों को कि यहाँ पे ऊपर हम पढ़े थे कि अ, जैसे पूतना ने भगवान को देखा कि वो तो भगवान स्वयं है ना, और वो पूरा है ना, पूरा ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि शी डिड नॉट नो, जब उसने भगवान को अपनी गोद में लिया कर उसको उनको पता नहीं था कि वो मृत्यु को अपने हाथ में पकड़ लिया। तो ये थोड़ा डिफरेंट। तो इसलिए हमने बीच में एक चीज पढ़ा था कि भगवान हमें बुद्धि देते हैं,
हमें स्मृति देते हैं भगवान, और भगवान भी हमें भुला भी देते हैं, हमारी स्मृति को छीन भी लेते हैं। तो उस समय यश पूतना ने जब जैसे भगवान को देखा, वो समझ गए थे भगवान स्वयं है, लेकिन दूसरे ही पल, ताकि अ, पूतना आगे बढ़ सके, है ना, भगवान को मारने का प्रयास कर सके, इसलिए भगवान ने उसकी स्मृति छीन भी ली, है ना। तो ये भूल भी गए कि वो स्वयं भगवान को पकड़ दे। तो ये भी है ना। ये तो आग में हाथ डालना कौन जाएगा, तो होता है हाथ में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, है ना? तो वो है। तो इसलिए क्या है कि उसने अ, है ना, पूतना ने फिर भगवान को हाथ में लिया, और फिर पूतना ने अपना जो जहरीला दूध है वो भगवान को पिलाने का प्रयास किया। When Putana was taking baby Krishna on her lap, both Yashoda and Rohini were present. But because she was so beautifully dressed and showed motherly affection towards Krishna, they did not forbid her. They could not understand that she was a sword with a decorated case. Putana had smeared a very powerful poison on her breast, and immediately after taking the baby on her lap, she pushed her breast nipple within his mouth. She was hoping that as soon as he would suck her breast, he would die. But baby Krishna was quickly, baby Krishna very quickly took the nipple in anger. He sucked the milk poison along with the life air of the demon. In other words, Krishna simultaneously sucked the milk from her breast and killed her by sucking out her life. Krishna is so merciful that because the demon Putna came to offer her breast milk to him, he fulfilled her desire and accepted her activity as motherly. But to stop her from further nefarious activities, he immediately killed her. And because the demon was killed by Krishna, she got liberation. As Krishna pressed her breast, he immediately killed her. And because the demon was killed by Krishna, she got liberation. As Krishna pressed her, as Krishna pressed her breast extremely hard and sucked out her very breath, Putana fell down on the ground, spread her arms and legs, and began to cry, "Oh child, leave me, leave me." She was crying loudly and perspiring, and her whole body became wet. Okay, तो हम ये देखें, यशोदा और रोहिणी माता के सामने, है ना, पूतना ने भगवान को उठाया और अपना जो जहरीला दूध था भगवान को पिलाने का प्रयास किया। तो भगवान ने जैसे ही दूध पिया, पूतना को लगा कि जैसे ही दूध पिएगा वो इमीडिएटली भगवान, मतलब कृष्ण, बालक कृष्ण मर जाएंगे। लेकिन उल्टा कुछ और ही हो गया। जैसे भगवान ने, है ना, दूध पीना स्टार्ट किया, है ना, पूतना को इतना दर्द हुआ, है ना, मतलब वो पूतना ने ना ही उनका, है ना, दूध पिया, ना ही दूध, है ना, पिया और जहरीला दूध पिया, बल्कि उसका जो पूरा प्राण थे, पूरे प्राण को ही खींच लिया पूतना के। तो यहाँ पर बताया गया कि एक्चुअल में जो भगवान ने पूतना को मारा है, भगवान चाहते नहीं थे, क्योंकि पूतना को मारना, क्योंकि भगवान ने उसे अपने माँ का दर्जा दे दिया था, है ना, पूरा एकदम माँ कंसिडर कर लिया था। लेकिन क्योंकि वो इतने संतानों को मार चुकी थी, और आगे संतानों को, इतने बालकों को ना मारे, है ना, इतना दुष्कृत काम न करे, क्योंकि हमने देखा वैदिक रूल्स के अकॉर्डिंग 4 लोगों को नहीं मार सकते, विमेन, मतलब महिला, ब्राह्मण, गाय और बच्चे, है ना, बालक, इन लोगों को नहीं मार सकते। लेकिन पूतना बालकों को मारी थी, वो इतना घोर अपराध कर रही थी, है ना, घोर पाप कर रही थी, इसलिए उससे रोकने के लिए भगवान ने उसको मृत्यु प्रदान किया। लेकिन ऐसा नहीं कि बस मार दिया, हम देखेंगे कि भगवान ने उसे खाली मारा ही नहीं, क्योंकि उसने, भगवान ने उसको माँ का दर्जा दिया, तो भगवान ने उसके मृत्यु के बाद उसे अपने धाम में भेजकर उसे अपनी माँ बना रखा है ना, जहाँ पे वो भगवान की यशोदा माई की तरह सेवा करती है, भगवान को ख्याल रखती है, भगवान को दूध पिलाती, भगवान को अपना प्रेम प्रदान करती है। तो ये सब भगवान ने देखा है। तो हम देखें कि भगवान को जो पूतना है ना, इतना अंदर से घृण भावना लेकर जो भगवान को मार नहीं थी, है ना। तो हम देखते हैं कि हम क्या होता है, कोई भी हमें, है ना, कोई भी हमें हानि पहुंचाने आता है, तो हमें अंदर उस व्यक्ति के लिए, है ना, हमारे अंदर बहुत घृणा भावना आने लगती है, बहुत गलत भावना लगती है, और हम चाहते हैं कि उससे दूर रहें। लेकिन हम यहाँ कृष्णा के साथ हम क्या देखते हैं कि भगवान ने, भले वो पूतना भगवान को मारने नहीं, लेकिन भगवान ने उसे अपने माँ का दर्जा दिया। तो दिस इज अमेजिंग ना, भगवान ने उसे पूतना का जो डिजायर देखा कि वो उन्हें दूध पिला नहीं है, और उसी के बदले, उसी के जरिए उन्होंने अपना, है ना, अपनी माँ का दर्जा और अपनी माँ का स्थान दिया।
तो इसी के लिए एक्चुअली हमारे भागवतम में ये एक कथा भी आती है कि पूतना एक्चुअल में ऐसा ऐसा पूतना के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, है ना। तो भागवतम में हम पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम में एक पुराण है ना, बहुत जो प्रसिद्ध है और बहुत हम सबको पढ़ना चाहिए। वो उस पुराण में ऐसा बताया कि जो पूतना जो पिछले जन्म में क्या थी, बलि महाराज, है ना, जो बलि महाराज और वामन देव के बीच में पास टाइम होता है, आपको पता हो। बलि महाराज वैसे प्रहलाद महाराज के पोते हैं, है ना, जो एक राक्षस प्रजाति के थे, मतलब राक्षस परिवार में जन्म लिए थे, है ना, हिरण्यकश्यप के परिवार में, है ना, जन्म लिए थे। तो अ, तो वहां पे बलि महाराज की सिस्टर थी पूतना पिछले जन्म में, नाम मैं भूल रहा हूँ। लेकिन क्या जैसे जब वामन देव बलि महाराज के पास आए थे, तो वामन देव बहुत सुंदर बालक के रूप में दिख रहे थे ना। वो तो जैसे ही बलि महाराज की बहन ने, मतलब पिछले जन्म में जो पूतना थी, उन्होंने वामन देव को देखा, तो उस वक्त भगवान को देख के वो इतनी मोहित हो गई कि उन्होंने इच्छा की कि ये मेरे पुत्र हो और मैं उन्हें अपना, है ना, अ, स्तनपान करा सकूं, उन्हें अपना में दूध पिला सकूं। इतना एक माँ मदरली फीलिंग आया उनको, है ना। जो जो भी मदरली फीलिंग्स होते हैं ना, वो अ, उनको ये भावना होती है, जैसे, है ना, अपने बालक के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। तो जो बलि महाराज की बहन थी, उसको उनके अंदर भी एक अ, माँ वाला फीलिंग आया कि वो वामन देव जितने सुंदर थे कि वो चाहते कि वामन देव उनके पुत्र रूप में आए और उनको वो दूध पिला सके। लेकिन क्या हुआ, दूसरे ही पल जैसे ही वामन देव ने, है ना, बलि महाराज का सारा ऐश्वर्य छीन लिया था, है ना। हम देखते हैं कि ऑल्दो बलि महाराज एक हमारे महाजन में से आते हैं, बहुत बड़े, बहुत वैष्णव है हमारे, है ना, एक महाजन है हमारे, मतलब हमारे इंस्पिरेशन है ना। हम भक्ति के लिए हमें उनसे प्रेरित होते हैं, है ना। लेकिन भगवान ने जब उनका सब कुछ हड़प लिया था, तो क्योंकि उनकी बहन थी, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए उसने दूसरे पल ये सोचा कि अरे मैं मतलब उसने उनके अंदर दूसरे पल ये भावना आ गई कि मैं उनको जहर दे दूं। एक पल ये भावना है कि मैं उन्हें अपना, है ना, स्तनपान करूं, दूसरे पल मैं जहर दे दूं। तो भगवान ने उनकी ये दोनों इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए इस जन्म में, है ना, ये परिस्थिति रखी पूतना के सामने, है ना। तो ये इसलिए हम देखते हैं कि पूतना, ऑल्दो वो भगवान को देखे तो वो जहर भी पिला नहीं, जो पिछला उनको पिछले जन्म का जो उनका डिजायर था वो भी फुलफिल किया भगवान ने पूतना का, और जो भगवान को दूध पिलाने की जो भावना थी वो भी fulfill की। तो भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं ना। तो पूतना का भी किया है, बोला कि बहुत डिफरेंट तरीके से किया है, बट हाँ किया है ना। तो अल्टीमेटली पूतना के साथ तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि उन्होंने पूतना अल्टीमेटली भगवान की माँ बन पाई है। ओके, आगे बढ़ेंगे। So as she died screaming, there was tremendous vibration on the earth and in the sky, on the upper and lower planets in all directions, and people thought the thunderbolts were falling. Thus, the nightmare of the Putana, which was over, uh, and she assumed her real feature as a demon. ओके, मैं इस पैराग्राफ का मैं समरी बता देता हूँ। एक्चुअली जब पूतना, है ना, मर गई, बहुत धड़ाम करके वो गिरी, है ना, जैसे भाग गई थी ना वो, तो भगवान को कृष्ण, क्योंकि उनको बहुत दर्द भी हो रहा था, वो अपना, है ना, जैसे वो बहुत अपना रूप बदल के आई थी, तो अपना रूप भी संभालने पर इतना दर्द हो रहा था, हाँ। तो वो राक्षस बन के जैसे उसके प्राण निकल गए, वो धड़ाम करके जमीन पर गिर गई ना, और चीख निकली, है ना, जब भी उसने जैसे शरीर छोड़ा। तो ऐसा सुनाई दिया कि जैसे बहुत ही खतरनाक बादलों के गरजने की आवाज आई, ऐसा खतरनाक आवाज जितना जैसे कभी नहीं आया। तो ये सब देख के लोग बाहर आ गए, है ना, कि ये इतना खतरनाक तो हमने आवाज कभी नहीं सुना है। तो जैसे वो बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि पूतना बहुत बड़ा शरीर जिसका था, है ना, वो एक फैला पड़ा है ना, लंबा, बहुत गिरा पड़ा है जमीन पर। और, है ना, जैसे मदर यशोदा और देवकी और वहां पे जितने भी उपस्थित थे, आई मीन सॉरी नॉट देवकी, मदर यशोदा और रोहिणी, वो उपस्थित, और जहाँ पे जितने भी गोपी सब उपस्थित है, उनको पता था कि जो पूतना जो राक्षसनी है, वो भगवान को लेके फरार हो गई है, तो वो भागे गए, है ना। तो उन्होंने देखा कि पूतना जो राक्षसनी थी, वो मरी पड़ी है ना। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। When the gopis saw little Krishna fearlessly playing on Putna's lap, they very quickly came and picked him up. Mother Yashoda, Rohini, and other elderly gopis immediately performed the auspicious rituals by taking the tail of a cow and circumambulating his body. The child was completely washed with the urine of cow and dust, and the dust created by the hooves of the cows was thrown over his body.
This was all just to save little Krishna from future inauspicious accidents. This incident gives us a clear indication of how important the cow is to the family, society, and to the living beings in general. The transcendental body of Krishna did not require any protection. But to instruct us on the importance of the cow, the Lord was smeared over with cow dung, washed with the urine of a cow, sprinkled with the dust appraised by the walking of the cows. Okay, so this is also very nice. तो जैसे जितने भी कॉपीज से वहां पे देखा कि भगवान तो ना खुशी खुशी पुतना की गोद में खेल रहे हैं, है ना, जब पुतना धाम करके गिरी थी, पुतना पुतना के ऊपर खेल रहे हैं ना, उनको बिल्कुल भय नहीं था भगवान को, ये देखा। तो उन्होंने भगवान को वहां से उठाया, मदर यशोदा को भगवान और रोहिणी को सौंपा, और उन्होंने एक्चुअल में ये है ना इंसिडेंट देख के सब घबरा गए थे। तो इसलिए और देखा कि ये पहले कभी नहीं हुआ था जो अब हुआ है, और हमारे कृष्ण के साथ हुआ है, इसलिए उन्होंने क्या बहुत प्रार्थना करना चालू कर दी पहले था कि ये, ताकि ये अनहोनी जो घटना अभी घटी है भगवान के साथ वो दोबारा ना घटे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो गाय को जैसे पूजनीय मानते हैं, तो गाय को है ना by taking the tail of a cow and circumambulating its body. ओके, तो उन्होंने क्या गाय को है ना लिया और भगवान के चक्र है ना परिक्रमा लगाई गाय को। तो ऐसा बोला जाता है किसी परिक्रमा लगवाते गाय को तो उसका शुभ होता है, ऐसा होता है। तो भगवान के लिए उन्होंने ये सब किया, है ना, भगवान को है ना गौमूत्र से नहलाया, है ना, और जो भगवान का गाय का गोबर था उससे लेपा, भगवान को शुद्ध किया। तो भगवान तो वैसे हमेशा शुद्ध होते हैं ना, उनको ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान क्योंकि है ना एग्जाम्पल सेट करते हैं ना, भगवान हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं, इसलिए वो लोगों को सिखा के जाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, है ना। भगवान बता के गए हैं कि गाय हमारे सोसाइटी, हमारे समाज के लिए कितना जरूरी है, हम हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वो ये सब करवाते हैं, हालांकि उनको ये सब करवाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। तो ये सब है। So after this purificatory process, the gopis headed by Mother Yashoda and Rohini chanted the names of Vishnu to give protection, you know, a body to give Krishna's body full protection from all evil influences. They washed their hands and feet and sipped water 3 times, as in the custom before chanting mantra. They chanted as follows: "My dear Krishna, may the Lord, who is known as Aja, protect your legs. May the Lord Maniman protect your knees. May the Lord Yagya protect your thighs. May Lord Achyuta protect your upper waist. May Lord Haigriva protect your abdomen. May Lord Keshava protect your heart. May Lord Ish protect your chest. May Lord Surya protect your neck. May Lord Vishnu protect your arms. And may Lord Urukrama protect your face." बाप रे, इतना प्रार्थना किया उन लोगों भगवान के आगे सुरक्षा के लिए। May Lord Ishwara protect your head. May Lord Chakradhar protect your front. May Lord Gadadhar protect your back. May Lord Madhusudan, who carries a bow in his hand, protect your side, right side. मतलब एक भी अंग नहीं छोड़ा, है ना, मतलब इधर से करवट लेते, उधर से करवट लेते, ये साइड वो साइड, है ना, हाथ पेट सब सब भगवान के शरीर के एक एक अंग का नाम ले लिया, वो बोला कि भगवान आप इनको प्रोटेक्ट करिए। तो हम आगे बढ़े। मे लॉर्ड है ना Ajana protect your left side. May Lord Urugai with his conch shell, protect you on all sides. May the Lord personality of Godhead Upendra protect you from above, and may Lord Taraksha protect you from the ground, and may Lord Haldara protect you from all sides, and may the personality of Godhead known as Rishikesh protect all your senses. May Lord Narayana protect your all life heirs. May Lord Svetadeva Narayan protect the core of your heart, है ना। मे लॉर्ड योगेश्वर प्रोटेक्ट योर माइंड। भाई साहब बहुत खतरनाक प्रेयर किया है यहाँ तो। एंड मे लॉर्ड कृष्ण गर्भ प्रोटेक्ट योर इंटेलिजेंस, एंड मे द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड प्रोटेक्ट योर सोल while you are playing. May Lord Govinda protect you from all sides, and when you are sleeping, may Lord Madhava protect you from all danger. मतलब सोते जागते गिरते पड़ते खेलते कूदते है ना चलते फिरते है ना, मतलब सबको सब सारे एक्टिविटी सारे एक्शन के टाइम पे भगवान वो उन्होंने मांग लिया कि आप इसको प्रोटेक्ट करो। तो उनको तो और ये सब समझ नहीं पा, मतलब इनका प्रेम भगवान के प्रति इतना था, भगवान कृष्ण को, तो ये नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान कृष्ण तो इन सब के आदि है, मतलब इन सब के स्रोत हैं, जितने भी इन सब से प्रार्थना कर रहे हैं। तो उन सबको उनको तो प्रार्थना की जरूरत नहीं है इन सब, है ना, इन सब की। लेकिन हाँ, बिकॉज दे है ना
they had so much affection for Krishna. They were, out of concern for Krishna, they were praying to all these, demigods and God and you know Vishnu, and Vishnu tattvas. So this is the thing. Thus, Mother Yashoda chanted different names of Vishnu to protect child Krishna's different body parts. Mother Yashoda was firmly convinced that she should protect her child from different kinds of evil spirits and ghosts, namely Dakinis, Yatudhanis, uh, Kusmandas, Yakshas, Rakshasas, Vinayakas, uh, Kota, Kotaras, रेवतीस, ज्येष्ठास, पूतनास, मातृकास, बाप रे इतने सारे है ना पता नहीं कितने कितने घोस्ट एविल स्पिरिट्स होते हैं, है ना, एंड who cause persons to forget their own existence and give trouble to the life airs and the senses. Sometimes they appear in dreams and cause much perturbation. Sometimes they appear as old women and suck the blood of small children. But no such ghost or evil spirits can remain where there is chanting of the holy name of God. Mother Yashoda was firmly convinced of the Vedic injunctions about the importance of cow and the holy name of Vishnu. Therefore, she took all shelter in the cows and the name of Vishnu just to protect her child Krishna. She recited all the holy names of Vishnu so that she might save the child. Vedic culture has taken advantage of keeping cows and chanting the holy name of Vishnu since the beginning of history, and persons who are still following the Vedic ways, especially the householders, keep at least 1 dozen cow and worship the deity of Lord Vishnu, who is installed in their house. Persons who are advancing Krishna consciousness should take instruction from this pastime and will also be very interested in cow and the holy name of Vishnu. Okay. तो हम देखें भगवान की सुरक्षा के लिए, है ना, उन्होंने सब भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान विष्णु का नाम लिया और है ना गौ माता से भी, है ना, प्रार्थना की। तो ये सब है। तो एक्चुअल में ये होता है ना, हम देखें कि ये जितने भी गोस्ट एविल स्पिरिट होते हैं दे एग्जिस्ट, है ना, जो भूत पिशाच है ना, राक्षसास, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, है ना। एक्चुअली मेरा भी एक इंसिडेंट है, मैं नहीं जानता कितना सत्य है, लेकिन ये क्या, ये जितने भी एविल स्पिरिट्स होती हैं, दुष्ट आत्माएं, ये सब हानि पहुंचाती हैं जीवात्मा को, है ना। वो भी जीवात्मा है लेकिन दुष्ट जीवात्मा है, और हमारे हम जैसे जीवात्मा को कष्ट पहुंचाती है ना। तो एक बार ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, मैं घर जा रहा था, तो जब मैं ट्रेवल कर रहा था ट्रेन में, तो मैं अपनी सीट पे बैठा था और मैं देखा था कि एक छोटा सा बालक, करीब वो 8-10 साल का बालक था, वो एक पल अभी वो एकदम शांत बैठा हुआ था अपनी मदर के साथ, और दूसरे ही पल, मतलब वो सो गए थे उनके मदर और बच्चे, उनका जो बालक था, और मैं दूसरे ही पल देखा तो वो एकदम उठा ना अपने सीट पे से, उनका 8-10 साल का बच्चा, और पता नहीं इधर से उधर भागने लगा, कभी इस सीट पे भागा, कभी उस सीट पे कूदा, कभी ऊपर चढ़ गया, एक सीट से वो दूसरे सीट पे कूद रहा है ना, कूदते कूदते वो नीचे गिर जा रहा है ना ट्रेन में। तो मैं ये देख के एकदम मैं घबरा गया कि ये सब क्या है रहा है, कि ये एकदम से क्यों भागने लग गया, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से भाग रहा है, और ट्रेन में जनरली ऐसा देखने को मिलता नहीं है, कोई पीछे तो पड़ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लेकिन थोड़ा ये आभास था कि कहीं ऐसे दुष्ट आत्माएं होती, क्योंकि हम कई बार ट्रेवल करते हैं, ऐसी जगहों से निकलते हैं कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई पकड़ लेता है। तो मैंने उस वक्त क्या किया, मैंने, है ना, हरे कृष्णा मंत्र जपना चालू कर अंदर ही अंदर, मन ही मन में, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ ऐसा भी हुआ कि उसके अंदर कुछ है या कुछ पीछे है तो भाग जाएगा, है ना। तो मैंने थोड़ा मंत्र जपने लग गया, तो मुश्किल से 2-3 मिनट में वो बच्चा शांत हो गया, है ना। वो मुझे नहीं पता क्यों हुआ, बट मैं मंत्र जप रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा ये सब चीजें पढ़ चुका था, है ना, ये चैप्टर भी मैं पढ़ चुका था अच्छे से उस वक्त। तो मुझे ऐसा लगा कि, है ना, उस वक्त मुझे भी ये अनुभूति हुआ कि भगवान का जब जब नाम लिया जाता है कहीं भी, किसी भी उपस्थित परिस्थिति में, तो जितने भी एविल स्पिरिट होते हैं वो सब दूर भाग जाते हैं, है ना, आपके पास नहीं आते। तो भगवान विष्णु का जब हम नाम लेते हैं ना, और तो ये सब हमें इन सब चीजों से सुरक्षा मिलती है, तो इसलिए हमें भगवान का नाम सदैव लेना चाहिए, है ना। तो ये है।
तो आगे हम बढ़ते हैं. The elder gopis of Vrindavan were so absorbed in the affection for Krishna that they wanted to save him, although there was no need to, for he had already protected himself. They could not understand that Krishna was the supreme personality of Godhead as a child. After performing the formalities to protect the child, Mother Yashoda took Krishna and let him suck her breast. When the child was protected by Vishnu mantra, Mother Yashoda felt that he was safe. In the meantime, all the cowherd men and who had gone to Mathura to pay tax returned home and were struck with wonder at seeing the gigantic, gigantic dead body of Putana. Okay. तो अब जैसे ही भगवान विष्णु से प्रार्थना की, मदर यशोदा ने ना भगवान को फिर दूध पिलाया, भगवान और देखा कि भगवान अब थोड़ा रिलैक्स है, मतलब है ना. तो जनरली ये होता है, जैसे जो भी माँ होती है, ये आप देख सकते हैं, जो भी छोटे बालक होते हैं, जब भी वो माँ उनको दूध पिलाती है, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, है ना. तो अ चाइल्ड ऑलवेज फील्स वेरी सेफ इन द लैप ऑफ हिज मदर, हिज और हर मदर. तो माँ, अपने माँ की गोद में एक बालक हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है. तो मदर यशोदा ने अपना जब भगवान को दूध पिला रही थी और देखा कि अब कृष्णा सुरक्षित है, तो भगवान विष्णु से प्रार्थना भी कर रही थी कि वो सुरक्षित रहे. तो ये सब है. और उसी पल क्या होता है कि जो हमारे नंद बाबा और जितने भी वहाँ पे ग्वालपाल थे, सब मथुरा से दोबारा लौट के आ गए और उन्होंने देखा कि पुतना जो एक बहुत बड़ी राक्षसनी है, वहां पर गिरी मरी पड़ी है ना. तो ये सब देख के घबरा गए वो भी. So Nand Maharaj recalled the prophecy of Vasudev and considered him a great sage and mystic yogi. है ना, him a great sage and a mystic yogi. Otherwise, how could he have foretold an incident that happened during his absence from Vrindavan? After this, all the residents of Raja cut the gigantic body of Putana into pieces and piled it up with wood from burning. When all the limbs of Putana's body were burning, the smoke emanating from the fire created a good aroma of aguru. This aroma was due to her being killed by Krishna. This means that the demon Putana was washed off all her sinful activities and attained a celestial body. Here is an example of how the Supreme Personality of God is all good. Putana came to kill Krishna, but because he sucked her breast, her milk, she was immediately purified, and her dead body, attained a transcendental quality. Her only business was to kill small children. She was only fond of blood, but in spite of being envious of Krishna, she attained salvation because she gave her milk to him to drink. So, what can be said of those who are affectionate to Krishna in the relationship of mother with great love and affection always serve him, the supreme personality of Godhead and the super soul of every living entity. तो जैसे ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट. तो हमने क्या देखा, नंद महाराज और जितने भी सारे आते हैं, नंद महाराज ये देखने लगते हैं और उनको लगता है कि वसुदेव तो अभी बोले थे कि आप वहां पे देखे कुछ अनहोनी ना हो, कृष्ण सुरक्षित रहे वहां पे. तो एकदम ये देख के, पूतना को देख के एकदम घबरा के, ये क्या है ना. और वो सोचने लगे कि वसुदेव ने जो बताया ये तो सच हो गया, तो कहीं वो बहुत बड़े योगी तो नहीं है, ये बड़े साधु तो नहीं है जिनको ये पहले से आभास हो जाता है, पहले से पता चल जाता है. देख सकते हैं तो ये सब. और फिर बाद में क्या करते हैं, पुतना के शरीर को ठिकाने लगाते हैं. उसके पुतना का शरीर किसी को बहुत बड़ा होता है, तो उसको फिर छोटे टुकड़ों में, है ना, टुकड़े करके फिर उसको अलग अलग, है ना, उसका अंतिम संस्कार करते हैं. और जनरली क्या होता है, जब भी ये कोई मृतक शरीर होता है, जब उसको जलाया जाता है, अंतिम संस्कार कहते हैं, तो बदबू आता है, मतलब अच्छा स्मेल नहीं आता है. इतना बदबू में कैसे, बट कुछ अच्छा स्मेल भी नहीं आता है ना. लेकिन जब पुतना के शरीर को जलाया गया, तो जब जल रहा था, तो उसमें से एक बहुत ही सुगंधित, है ना, खुशबू आ रही थी. तो और क्यों नहीं आती, क्योंकि भगवान स्वयं स्वयं भगवान के हाथों के द्वारा उसका वध हुआ. तो इसलिए किसी भी भगवान के हाथों से कुछ भी अगर होता है, अगर किसी का वध भी हो रहा है, तो उसके लिए बेस्ट होता है ना. तो उसका जो शरीर है ना, जिसने इसने इतने गंदे काम किए थे, अपने, है ना, छोटे छोटे बच्चों का खून खून किया, मारा, है ना, उसका शरीर जब क्योंकि उसने लेकिन भगवान को अपना दूध प्रदान किया था, इसलिए भगवान ने उसको पूरा एकदम प्यूरिफाई कर दिया था, एकदम पवित्र कर दिया था, और उसके शरीर को भी पवित्र कर दिया था. इसलिए उसके शरीर में से
जब उसको जलाया जा रहा था उसमें से इसमें अच्छा स्मेल आ रहा था। और फिर उसको हम आगे जैसे मैंने बताया कि हमने पढ़ा है कि वो उसको माँ का दर्जा प्राप्त होता है ना। तो ये सब है। तो हम देखते हैं कि जो इतने गलत भावना से जो भगवान के पास आती, भगवान को मारने का प्रयास करती, उसके साथ भगवान इतना अच्छा करते हैं। तो जो भगवान को इतना दिल से सेवा करते हैं, है ना, और भगवान की ना दिल से चाहते हैं भगवान को, तो उनके लिए भगवान सोचे क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हमें जरूर सोचना चाहिए। So it is concluded, therefore, that even a little energy expended in the service of Lord Lord gives one immense transcendental profit. This is explained in the Bhagavad Gita. Swalpam api asya dharmasya trayate mahato bhaya. It's very one of the very famous shloka in Bhagavad Gita. So devotional service in Krishna consciousness is so sublime that even a little service rendered to Krishna, knowingly or unknowingly, gives one the greatest transcendental benefit. The system of worshipping Krishna by offering flowers from a tree is also beneficial for the living entity who is confined to all the bodily existence of that. Okay. When flowers and fruits are offered to Krishna, the tree that bore them also receives much benefit indirectly. The archana process or worshipping procedure is therefore beneficial for everyone. Krishna is worshipable by great demigods like Brahma, Lord Shiva, and Putana was so fortunate that the same Krishna played in her lap as a little child. So this is amazing. The lotus feet of Krishna, which are worshipped by great sages and devotees, were placed on the body of Putana. Now, people worship Krishna and offer him food with great reverence and devotion, but automatically he sucked the milk from the body of Putana. Devotees therefore pray that if simply by offering something as an enemy, Putana got so much benefit, then who can measure the benefit, of worshipping Krishna in love and affection? Therefore, only Krishna should be worshipped for so much benefit awaits the worshipper. So this is amazing. यहाँ पे क्या बताया, पूतना ने तो भगवान को, है ना, भगवान को जैसे क्या है, कोई भी कुछ भी जरा सा भी भगवान को अगर कुछ देता है तो भगवान बहुत आभारी हो जाता है उसके, ना, कोई भी अगर, और उसको इतना बेनिफिट होता है, इतना ट्रांसडेंटल प्रॉफिट बेनिफिट मिलता है, कोई सोच नहीं सकता। जैसे भगवान को, जैसे भगवत गीता में बताते भगवान ऐसे भगवान कुछ डिमांड नहीं करते हमसे, लेकिन और इसलिए भगवान बोलते कि अगर कोई मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फलम एंतोयम यो में भक्ता प्रयच्छति, अगर कोई मुझे भक्ति से प्रेम से अगर पत्र मतलब एक पत्ता, जैसे हम तुलसी का पत्ता बोलते हैं, है ना, पत्ता या पत्र पुष्प या फूल, फलम या कोई फल, या तोयम या जल, अगर कोई मुझे भक्ति से या प्रेम से ये भी चीज अर्पण कर देता है तो भगवान एकदम अपने आप को पूरा उसके हाथ में सौंप देते हैं, इतना भगवान आभारी हो जाते हैं। तो ये भगवान है ना, ये है भगवान की उदारता। मतलब वो क्या डिमांड कर रहे हैं, कोई इतना एकदम छप्पन भोग नहीं मांग रहे आपसे, लेकिन भक्त जो होते हैं वो प्रेम से देते हैं भगवान को, है ना, ये सब है। तो भगवान से प्रेम करे छप्पन भोग क्या है ना, 1000 छप्पन भोग भी कम हो लगता है भक्तों को, हाँ, तो इतना करते हैं भगवान के लिए। तो ये है तो भगवान के लिए यहाँ पे देखे कि जो भगवान पूतना है, पूतना ने तो अपने भगवान को जहरीला दूध पिलाने का कोशिश किया, लेकिन उसको कितना बेनिफिट हुआ कि उसको अगले जन्म में माँ का दर्जा प्राप्त हुआ और जिसके गोद में भगवान खेल रहे हैं। और तो सोचिए हम, है ना, हम जब अच्छे हृदय से भगवान को जब चीजें ऑफर करेंगे तो कितना बेनिफिशियल होगा, है ना, हम सोच नहीं सकते। और ऐसा ही नहीं कि जैसे हम भगवान को फल और फ्रूट भोग लगाते हैं, है ना, भगवान को देते हैं, तो इससे हमारा ही उद्धार नहीं होता। जैसे अगर जिस पौधे से हम भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं या जिस पेड़ से हम भगवान को फल अर्पित कर रहे हैं, उन पौधों और फल ना पेड़ों का भी बहुत, उनको भी बहुत फायदा होता है ना, आध्यात्मिक स्तर पर बहुत फायदा होता है उनको भी। तो ये सब है। तो इसलिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, हमें भगवान को फूल चढ़ाना चाहिए ताकि हमारा ही नहीं पकड़े, बल्कि पेड़ पौधों का भी, है ना, भला हो। तो ये सब है। तो भगवान इतना सब कुछ हो जाता है, भगवान की एक वर्शिप करते हैं ना, इतना सबका बेनिफिट होता है। Okay. Although Putana was an evil spirit, she gained elevation
just like the mother of the Supreme Personality of Godhead, it is clear that the cows and the elder gopis who offered milk to Krishna were also elevated to the transcendental position. Krishna can offer anyone anything, from liberation to anything material conceivable. Therefore, there cannot be any doubt of the salvation of Putana, whose bodily milk was sucked by Krishna for such a long time. And how can there be any doubt about the salvation of gopis who were so fond of Krishna? Undoubtedly, all the gopis, cowherd boys, cows, and everyone else who served Krishna in Vrindavan with love and affection were liberated from the miserable condition of material existence. तो हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं already. When all the inhabitants of Vrindavan smelled the good aroma from the smoke of the burning Putana, they inquired from each other, where is this good fragrance coming from? And while Krishna conversing, they came to understand that it was the fumes of the burning Putana. They were very fond of Krishna, and as soon as they heard that the demon Putana had been killed by Krishna, they offered blessings to the little child out of affection. After the burning of Putana, Nanda Maharaj came home and immediately took up the child on his lap and began to smell his head. In this way, he was quite satisfied that his little child was saved from this great calamity. Srila Sukdev Goswami has given a blessing to all the persons who hear the narration of killing of Putana by Krishna. They will surely attain the favor of Govinda. So हरि बोल. तो ये तो आप लोग को सब लोग को कॉन्ग्रेचुलेशंस है ना. तो आप सबको श्योरली है ना, निश्चित ही है ना, भगवान जो गोविंद है, कृष्ण है, उनका जरूर आप सबको उनका फेवर मिलेगा, है ना, जब आपको उनका मर्सी मिलेगा. तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, ये शिला सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, है ना, ये हमारे आचार्य हैं, हमारे परंपरा में एक बहुत प्रमुख आचार्य जो हमें ये बता रहे हैं. तो ये हमें बता रहे हैं कि आप लोग जितने भी उपस्थित हैं, ये सब कथा हमने जो पढ़ा है और हमने सुना है, हम सबको बहुत भगवान की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होगी. और हम देखते कि यहाँ पर फिर पूतना को शरीर को जला दिया और नंद महाराज ने भगवान को ना उठाया, अपनी गोद में लिया और फिर उसको ना प्रेम किया, है ना, और भगवान का है ना भगवान का भी आभार प्रकट किया कि उन्होंने कृष्ण को बचाया. और लोग भगवान वो खुद थे, हालांकि फिर भी. Okay, thus ends the Bhakti Vedanta purport of the 6th chapter of Krishna Putana. Okay, so here we complete our this chapter. I hope this was a very wonderful chapter for everyone. At least this was for me. Yes. So ठीक है, अब हम यहाँ पे जल्दी से प्रश्न लेकर हम सेशन एंड करेंगे. ठीक है, आप जिसका भी प्रश्न है आप हाथ खड़ा कर सकते हैं. आपका किसी का प्रश्न है, हाथ खड़ा कर सकते हैं. आज का बहुत सुंदर चैप्टर है आज का, ये जो कहानी है, जो कथा है, बहुत सुंदर कथा है. आप चाहें तो अपने प्रश्न चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. तो किसी का प्रश्न नहीं है. ठीक है. ओके, अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर हम सेशन कंक्लूड कर सकते हैं. तरुण प्रभु, कुछ अनाउंसमेंट तो नहीं है? ओके, हरे कृष्णा तरुण प्रभु. ठीक है, ठीक है. आप सबसे हम, क्योंकि हम सेशन अब कंक्लूड करेंगे, आप सबसे विनती है कि अब आप सब एक बार अनम्यूट होके हम एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे और फिर उसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे. ठीक है, मैं सब आप ओके, तो आप सब अनम्यूट कर सकते हैं. और
अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग? ओके ओके, ठीक है। तो हम 3 की गिनती पे हम सब हरे कृष्णा मंत्र जपेंगे। आप सब अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, तो 1 2 3। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण थैंक यू एवरीवन। हम फिर